बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मलिक जवार और मैं कंपनी रन कर रहा हूं द कैरियर कंसल्टेंट्स ऑस्ट्रेलिया। हमारी एक ब्रांच लाहौर में भी है और ऑस्ट्रेलिया से हम ऑपरेट कर रहे हैं। बाकी हम कैरियर और इमिग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे भाई और बहनें जिन्होंने सब क्लास 476 वीज़ा अप्लाई किया हुआ था और रिसेंट जो न्यूज़ आई उसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। अच्छा, सबसे पहले मैं इस बात पे स्टार्ट करूंगा कि सब क्लास 476 वीज़ा है क्या और इसका मकसद क्या था। देखें, सब क्लास 476 वीज़ा सिंस 2007 से स्टार्ट हुआ है और इसके ऊपर बहुत सारे ग्रेजुएट्स आए और यहां पर आकर सिटीजन भी बन गए। अच्छा, मैं स्टार्ट करूंगा इस बात से कि सब क्लास 476 वीजा किन लोगों को मिलता था। सब क्लास 476 वीजा मिलता था जिनकी डिग्री वॉशिंगटन अकॉर्ड से एक्रीडेटेड होती थी। उसमें बहुत सारे दोस्त यहां पर आए, अब यहां पर आकर सेटल्ड हो गए, जॉब्स कर रहे हैं, यहां पे सिटीजन बन चुके हैं, शादियां हो गई, बच्चे हो गए। और अब पाकिस्तान में ये वीजा रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ 2-3 साल से, तो बहुत सारे लोग इस पे जो है वो रिलाई करने लग गए और उन्होंने अपने कैरियर पे स्टॉप लगा दिया। उन्होंने कहा सब क्लास 476 वीजा 18 महीने का वीजा था और 18 महीने के वीजे में आपने यहां पर आकर जॉब सर्च करनी थी। बेसिकली ये वीजा इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि आप इंटरनेशनल मार्केट में जितने भी इंजीनियर्स हैं उनको कैप्चर कर सके, ऑस्ट्रेलियन मार्केट। ऑस्ट्रेलिया में ये वीजा इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा, सब क्लास 476 वीजा लोग क्यों चूज करते थे? क्योंकि ये सस्ता था, क्योंकि ये जल्दी वीजा आ जाता था। इससे यहां पर आकर आप परमानेंट रेजिडेंसी तक अप्रोच कर सकते थे, आपके इतने पैसे नहीं खर्च होते थे। लेकिन बहुत सारे लोग यहां पर आए, उन लोगों ने उस पाथवे को चूज करने के बजाय इस पाथवे को चूज किया कि हम जॉब्स नहीं करनी, हमने यहां पर आकर करनी है और जॉब्स, हमने यहां पर आकर करना है काम, पैसे बनाने हैं और अगेन हमने स्टूडेंट वीजा पे चले जाना है। अब गवर्नमेंट की रिसेंट आई लेटेस्ट अपडेट जिसने बहुत सारे लोगों की नींदें कर दी हराम। बहुत सारे लोग हो गए परेशान कि 476 वीजा पे अब क्या होगा हमारा। उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, उनको नहीं पता। बहुत सारे लोगों पे रिलाई कर रहे हैं किस पे, जो कि यूट्यूब पे उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि उनको किसी को जानता है, किसी का भाई पहले आया हुआ है, किसी का दोस्त पहले आया हुआ है। तो हर बंदे का देखें, आज मैं आपको एक बात बताऊं कि दुनिया के अंदर जितने लोग हैं, जितनी जुबानें हैं उतनी बातें हैं। हर बंदे का अपना ओपिनियन, 100 बंदे होंगे, 100 बंदों का अपना ओपिनियन होगा और हर बंदे का ओपिनियन डिफरेंट होगा। इसलिए आपने एक बात मेक श्योर करनी है कि आप प्रोफेशनल्स को फॉलो करें, प्रोफेशनल्स की एडवाइस लेके चलें। अगर आपको कल प्रोफेशनल्स की वजह से कोई चीज फेस करनी पड़ती है तो यू कैन आस्क देम कि आप मुझे अब इसमें हेल्प प्रोवाइड करें। जब आप लोगों की ओपिनियन लेके चलते हैं और आपको उसमें प्रॉब्लम आता है, देन आप प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं तो प्रोफेशनल्स भी हैरान हो जाते हैं कि आपको ये किसने मशवरे दिए थे। इसलिए हमेशा प्रोफेशनल्स को फॉलो किया करें। एनीवेज, हम स्टार्ट करेंगे लेटेस्ट अपडेट से। अब लेटेस्ट अपडेट क्या है और इस अपडेट ने लोगों की क्यों नींद हराम की है, इस पे थोड़ा सा हम करेंगे और देखेंगे कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको हम फॉलो करके हम आगे बढ़ सकते हैं और 476 वीजा से हम फायदा उठा सकते हैं। और क्या ये 476 वीजा बंद हो रहा है, तो कब बंद हो रहा है, कब इस पे फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलेंगी, तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। सबसे पहली अपडेट जो आई, 476 हो रहा है अबॉलिश। फिर हमने पूछा क्यों हो रहा है अबॉलिश, क्या इतना अच्छा वीजा था, क्या जरूरत पड़ गई इसको खत्म करने की। और थर्ड बात है कि ये कब खत्म होगा, कोई एग्जैक्ट डेट बता दें हमें। नंबर 1, 476 अबॉलिश हो रहा है जी, बिल्कुल उन्होंने उसमें स्टेटमेंट में मेंशन किया। उसमें डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है। किसी ने कहा कि 485 और उसकी सब क्लासेस जो थी, जो कि कंफ्यूज करती थी, गवर्नमेंट उनको फिनिश कर रही है। कोई कह रहा है कि सब क्लास 476 खत्म हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको जनवरी में क्लियर हो जाएंगी। क्यों जरूरत पड़ी ऑस्ट्रेलिया में, मैंने पहले अपनी वीडियो, अगर आपने मेरी नहीं देखी तो मैंने पहली सबसे वीडियो अपलोड की, उसमें मैंने बताया कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि इमिग्रेंट ज़्यादा हो गए, यहाँ पर प्रेशर पड़ा सिस्टम के ऊपर, ये बर्दाश्त नहीं कर पाया उस प्रेशर को। इन्होंने कहा कि इमिग्रेंट्स को कम कर दो, जो कि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में इनको नेगेटिव इफेक्ट करेगा। सब कहते हैं और सब जानते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर बंदे काम करने के लिए नहीं है, और अगर आप इमिग्रेंट्स को रोक देंगे और एक सिस्टम को प्रोसेस करने में और उसको इंप्लीमेंट करने में टाइम लगता है। तो एनीवेज, इसलिए जरूरत पड़ी कि इमिग्रेंट ज्यादा हो गए। उन्होंने कहा कि हम इसको करते हैं खत्म। अभी तक ये भी बात क्लियर नहीं है कि ये खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, अभी भी उन्होंने उसकी कोई डेट नहीं दी। अब अगले साल के स्टार्ट में आप देखेंगे कि डिफरेंट जो है वो उन्होंने सर्विस, डिफरेंट जो है उन्होंने वीजा कैटेगरीज थी उनको उन्होंने खत्म करने की बात की, डिफरेंट चीजों को उन्होंने इंप्लीमेंट करने की बात की, साथ ही उन्होंने डेट्स दी। तो ये अर्ली टू मिड 2024 में आपको चीजें कंफर्म होना शुरू हो जाएंगी कि कब बंद होगा और कैसे बंद होगा। आपको पहले न्यूज आ जाएगी, फौरन एक डायरेक्शंस आएंगी उसके ऊपर, इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर, उस पर बताया जाएगा कि ये कब डेट्स इसकी अनाउंस की जाएगी कि ये कब से इन इफेक्ट हो रहा है ये उनका ऑर्डर। ठीक है, अब इसके ऊपर हम ये बात करेंगे कि जिन लोगों की एप्लीकेशंस इन प्रोसेस हैं
उन पे क्या इंपैक्ट आएगा, इन प्रोसेस एप्लीकेंट्स पे क्या फर्क आएगा। अब जिन लोगों ने वीजा लॉन्च कर दिया हुआ है उनके ऊपर कोई फर्क नहीं आया। जिन लोगों ने वीजा अपना लॉन्च कर दिया उस जब भी उनको अनाउंस किया गया और उससे पहले उन्होंने वीजा अप्लाई कर दिया हुआ था। जी दोस्तों, तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करते हैं दोस्त कि हमारी एप्लीकेशंस हैं इन प्रोसेस, हमारे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखें, आप लोगों ने वीज़ाज अप्लाई कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब भी किसी वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर कोई भी अनाउंसमेंट होती है किसी भी वीज़ा कैटेगरी को लेके, तो उसमें जो वीज़ा एप्लीकेशंस ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी होती हैं उन पे वो डिसीजन नहीं आता, वो नेक्स्ट जो है वो लॉट पर आता है, वो नेक्स्ट एप्लीकेंट्स जितने भी होते हैं वो उन पे आता है और एक डेट मेंशन कर दी जाती है कि इस डेट के बाद जो बंदा अप्लाई करेगा उस पे नए रूल्स फॉलो करने होंगे उनको। अब इन प्रोसेस जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया हुआ मेरे भाई और बहनों ने, उनको उसमें वरीड होने की जरूरत नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ग्रांट जब टाइम आपका होगा उसके हिसाब से वो प्रोसेस करेंगे तब आ जाएगा। अब कितने अरसे में आएगा, नो वन नोज अबाउट दिस। रैंडमली फॉलो कर रहे हैं, लोगों के 1 साल में भी वीजाज आ रहे हैं, लोगों के 6 मंथ्स में भी वीजाज आ रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, आपका वीजा आ जाएगा। बट इस टाइम में आप क्या करें, इस टाइम में आप अपनी फील्ड की जॉब करें पाकिस्तान के अंदर, ताकि आप एक्सपीरियंस गेन करें। एक्सपीरियंस इज मच मोर इंपॉर्टेंट, मैं बताऊंगा कि क्यों। अब न्यू एप्लीकेशंस वाले बहुत ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अभी अप्लाई करना है, वो कहते हैं हम अभी अप्लाई कर दें, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल अप्लाई करिए इस वीजा के लिए, ताकि आपकी एप्लीकेशन भी इन प्रोसेस आ जाए बिफोर एनी अनाउंसमेंट, आप भी इस वीजा को चूज कर सकें, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जाया ना करें। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे पास भी सर्विसेज मौजूद हैं जो कि हम प्रोवाइड करते हैं। हम रजिस्टर्ड, हमारे पास एजुकेशन एंड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स मौजूद हैं जो कि आपको असिस्ट करेंगे। लाहौर और ऑस्ट्रेलिया दोनों में हम ऑपरेट कर रहे हैं। अब स्ट्रेटेजी क्या है यहां पर कि 476 वालों के लिए आगे स्टूडेंट वीजा तो हो गया बंद, जो कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं उसमें फिर भी ये कह रहा हूं कि इसमें प्रोबेबिलिटी ये है कि 476 वाले स्टिल स्टूडेंट वीजा पर जा सकें। उसकी रीजन अगर आप रिपोर्ट को गौर से पढ़ें तो रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि हम किसी को भी कैरियर प्रोग्रेशन से नहीं रोक रहे, हम एप्लीकेशंस बंद नहीं कर रहे, हम स्क्रूटनी करेंगे कि अगर आपने एक कोर्स से दूसरे कोर्स में जाना है। अब यहां पे ये भी कुछ लोग आगे कहेंगे कि टीआर के बाद 485 के बाद तो वो वापस भेज रहे हैं। अब बात यहां पे ये है कि यहां पे क्वेश्चन मार्क इस बात पर आता है कि 485 वाले ऑलरेडी यहां पर एजुकेशन हासिल करके यहां पर 485 अवेल कर चुके हैं और देन वो वापस कह रहे हैं कि हमने एजुकेशन में जाना है, तो व्हाट इज द पर्पस। जबकि 476 वाले कह रहे हैं कि हम अभी यहां पर आए हैं और हम आकर यहां पर पढ़ना चाहते हैं, अपने कैरियर की प्रोग्रेशन करना चाहते हैं, जो कि रिपोर्ट क्लियरली कहती है कि आप अपने कैरियर को प्रोग्रेस करना चाहें तो हम कर सकते हैं, बट दैट शुड अलाइन विद योर कैरियर गोल्स और आपकी प्रोफाइल के साथ। तो मेरा मानना यह है इसमें प्रोबेबिलिटी है कि आप स्टूडेंट पर जा सकें, बट स्टूडेंट शुडंट बी योर रिजॉर्ट। आपने स्टूडेंट को टारगेट नहीं बनाना। हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमारी स्ट्रेटेजी यह है कि भाई हमने सीखना है स्किल। अब स्किल के ऊपर मैं बात करूंगा, तो जी हां दोस्तों, स्किल पे मैंने कहा मैं बात करूंगा। तो स्किल में सबसे पहले देखेंगे क्या है स्किल। देखें, आपके पास कोई भी ऐसा काम जिस पे आप माहिर हो जाएं, वो कोई भी काम हो सकता है, वो आप सीखकर ऑस्ट्रेलिया आकर कर सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने नई चेंजेस कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम अब उन लोगों को यहां पे रखेंगे कि जो कि स्किल काम कर सकते होंगे या जो कि स्किल काम कर रहे होंगे। भाई आपने की 4 साल की डिग्री, क्यों की? इसलिए की कि आप उसमें काम करेंगे या इसलिए कि जस्ट इट इज अ गेटवे कि आप इसको यूज करके कहीं पे भी जा सकते हैं? ये अब आपने खुद डिसाइड करना है। अगर आपने डिग्री की थी इसलिए कि आपने उसको यूज करके आगे बढ़ना है, आपकी कैरियर ग्रोथ होगी, कैरियर डेवलपमेंट होगी, तो देन तो आप बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपने कोई और स्किल सीखा हुआ है तो आपने उसको सर्च आउट करना है कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। डिग्री के ऊपर बात करूंगा। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं पाकिस्तान में रिसेंट ग्रेजुएट हुए, वीजाज अप्लाई कर दिए। आपने क्या करना है, आपकी स्ट्रेटेजी ये होगी कि आप अपनी फील्ड की जॉब ढूंढेंगे, अपना काम तब तक नहीं छोड़ेंगे जिस दिन तक आपकी टिकट बुक नहीं हो जाएगी। ये चीज आपको देगी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से क्या फायदा होगा आपको? ठीक है, एक्सपीरियंस आपको फायदा यह देगा कि जब आप वहां से मूव करके यहां पर आएंगे, अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो उस पर आपको मिल जाएंगे 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स आपको फायदा करेंगे आपकी इमिग्रेशन के अंदर। अब जब आप यहां पर आ जाएंगे उस एक्सपीरियंस को लेके, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं यहां पर जो कि आपको फाइंड आउट कर रही हैं कि हमें
स्किल्ड ग्रेजुएट्स चाहिए। अब गवर्नमेंट ने इसमें क्या अनाउंसमेंट ऐसी की जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी, जो कि हमारी स्ट्रेटेजी है। जब आपने कर ली जॉब, आपके पास आ गया एक्सपीरियंस, आप आते हैं यहां पर, तो यहां पर आकर आप करेंगे जॉब। जॉब से फायदा क्या होगा? गवर्नमेंट ने बताया कि हम वीजा स्ट्रीम्स निकाल रहे हैं नए, और वो वीजा स्ट्रीम्स किसके लिए हैं? तो बेसिकली गवर्नमेंट ने ये बताया कि हम निकाल रहे हैं 3 न्यू वीजा स्ट्रीम्स, और वो वीजा स्ट्रीम किसके लिए है? वो उन लोगों के लिए जो कि हाईली स्किल्ड है। गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम उस ग्रेजुएट को यहां पर फास्टर और क्विकर पाथवेज देंगे जो कि यहां पे स्किल्ड काम कर रहा होगा। अब पर्सनली कुछ ऐसे लोगों को देखा जिनका स्टूडेंट वीजा लॉन्च किया, और उससे पहले वो क्या कर रहे थे फील्ड की जॉब। वीजा हुआ खत्म, अगला स्किल्ड माइग्रेशन नहीं बन सका, पॉइंट्स टेस्ट सिस्टम ज्यादा था। एक भाई 100 पॉइंट लेके बैठा हुआ था, ये बंदा अभी आया था जिसे जॉब करके मुश्किल से 80 पॉइंट अचीव कर सका था। 100 पॉइंट वाला बंदा ले गया अब पीआर, ये रह गया इधर ही जिसके पास स्किल्ड जॉब भी थी। तो गवर्नमेंट बेसिकली इस चीज को टारगेट करना चाह रही है कि जो स्किल्ड बंदे हैं वो यहीं पे रह जाएं, बाकी बंदे जो जॉब नहीं कर रहे, जो सिर्फ पॉइंट सिस्टम पे खेल रहे हैं, उनको हम करें, उनकी स्क्रूटनी करें और उनसे हम फिल्टर आउट करें ऐसे बंदों को। तो 476 वालों के लिए ये 3 वीजाज जो आ रहे हैं ये बहुत जबरदस्त चीज है। आप अपना एक्सपीरियंस लें, यहां पर आकर एक्सपीरियंस कैसे लेंगे, एक्सपीरियंस का फायदा क्या होगा, वो आपके सामने है कि आप वीजास को टारगेट कर सकेंगे। एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप वुड बी अनदर ऑप्शन कि आप एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप को टारगेट कर सकेंगे। गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप को कर दिया इजी, उसके अंदर डिफरेंट चीजों को गवर्नमेंट ने जो है वो उसको जो है वो उसमें से एलिमिनेट कर दिया है, तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यार मैंने फिर भी स्टूडेंट पे जाना है, तो आपको भाई इलाज करवाना चाहिए कि आप स्टूडेंट पे क्यों जाना चाह रहे हो अगर आप स्ट्रगल ही नहीं करना चाह रहे। तो अब हर 476 वीजा वाले को वहां से आते हुए ये चीज सोचनी है कि मैंने जॉब सिक्योर करनी है और किसी तरह भी करनी है। अब आप कहेंगे जॉब मिलती नहीं है, जॉब वाकई नहीं मिलती है, मैं मानता हूं, आपकी बात मानता हूं क्योंकि आप कह रहे हैं कि जॉब नहीं मिलती, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जॉब मिलती है। एग्जाम्पल्स, जॉब कैसे लेनी है उसके लिए अब मैं आपको बताता हूं कि जॉब कैसे अप्लाई करनी है आपने। हाँ दोस्तों, जॉब्स सबसे पहले अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जाएंगे रिक्रूटर्स के तरीके से, रिक्रूटर से रब्ता करेंगे, उनसे बताएंगे, उन्हें बताएंगे कि मेरी ये डिग्री है, ये वर्किंग राइट्स हैं, तो वो आपको हेल्प करने में हैप्पी होंगे। अगर आपकी नहीं लगती जॉब तो आप इंटर्नशिप्स ट्राई करेंगे। अगेन इंटर्नशिप्स लोग ट्राई नहीं करना चाहते बिकॉज उनको स्कैम लगता है, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी की कोई रीज़न है। इंटर्नशिप्स कितना कॉस्ट करती हैं? $2,500 to $3,000 कॉस्ट करती हैं। इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि कुछ कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इंटर्नशिप ढूंढ के देने के लिए आपको, ये उनके चार्जेस होते हैं, वो इंटर्नशिप्स होती हैं अनपेड। बड़ा अनरियलिस्टिक लगता है, क्या अजीब बकवास है कि एक बंदा मुझे जॉब इंटर्नशिप ढूंढ के दे रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें मुझे पैसे भी पे नहीं करने, ऊपर से मैं उसको उसकी सर्विसेज के पैसे दूं। बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये बहुत अरसे से काम हो रहा है, ये को अभी रिसेंटली नहीं है, और वो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, सब कुछ यहाँ पे ओपनली होता है, ये कोई स्कैम नहीं है। तो आप इंटर्नशिप्स के थ्रू जा सकते हैं पैसे पे करके, अगर आपने एक्सपीरियंस लेना है। यू हैव टू गिव समथिंग टू अर्न समथिंग, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अच्छा, आप कहते हैं नहीं मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो आप इसको फॉलो करेंगे। ये क्या चीज है? ये वो चीज है, ये वो भाई साहब हैं जिसकी वजह से आपको रिजेक्शंस आ जाती हैं। आपके पास ATS रेज्यूमे नहीं है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम रेज्यूमे की जरूरत है, इसको गूगल करें, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम रेज्यूमे बनाइए, और उसमें एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम फ्रेंडली रेज्यूमे बनाइए, और उसमें आपने फर्दर करनी है चेंजेस, और चेंजेस करके आपने हर जॉब के साथ अपनी स्पेसिफिकेशंस को, अपनी जॉब ड्यूटीज को और अपने एक्सपीरियंस को अलाइन करके अपने जॉब्स अप्लाई करनी है। 35 to 40 मिनट्स हो सकते हैं आपको एक जॉब के लिए लगे, लेकिन दैट विल हेल्प यू गेन अ जॉब। जी दोस्तों, तो मैं क्विकली इस वीडियो को फिनिश करूंगा कुछ चीज़ों के साथ कि अब क्या स्ट्रेटजी है। जॉब आपको लेके जाएगी PR तक, स्किल्स चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पर आगे आपने जॉब ढूंढनी है, देन आप आगे मूव कर सकेंगे। स्टूडेंट वीज़ा की ऑप्शन प्रोबेबिलिटी है, अभी वो क्लियर हो जाएगा थोड़े अरसे में। जॉब से PR पे जाना है आपने, बहुत इजी सीन है, पाकिस्तान से एक्सपीरियंस लेकर आए, यहाँ पर आकर जॉब्स अप्लाई करें जिस तरीके से मैंने बताई हैं, देन आप जॉब, और जॉब से आगे आप PR। ठीक है, आपको यहाँ से गवर्नमेंट वापस नहीं जाने देगी अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है और आपने जॉब हासिल कर ली है यहाँ पर आकर। अदर ऑप्शन हमारे पास है गो बैक। आपको लगता है आप जॉब नहीं सिक्योर करते, नहीं कर पा रहे, और स्टूडेंट वीज़ा के भी ऑप्शन बंद हो गए, तो पैसे कमाएं, अच्छे पैसे कमाएं यहाँ से, देन आप वापस मूव कर सकते हैं, और वापसी का ऑप्शन हमेशा सबके पास होता है। लेकिन मैं देन अगेन आपको ये बात बताऊंगा कि 476 वाले आज सिटीजन्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जो कि अभी सिटीजन्स हैं, जिनके बेबीज़ हो गए हैं और यहाँ पे एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। तो आप अपने जहन से यहाँ से नेगेटिविटी के एलिमेंट निकाल दें,
लोगों की बातों को निकाल दें, यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आकर पॉजिटिव लोगों में बैठें, पॉजिटिव लोगों से मिलें, नेटवर्किंग करें, उन लोगों से मिलें जो फील्ड्स की जॉब कर रहे हैं, उन लोगों से मिलें जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहे हैं, और उन लोगों से मिलें जो कि एक पाथवे को फाइंड आउट कर लिया उन्होंने और उस पर वो काम कर रहे हैं। अगर आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कि अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए, तो वो हमेशा नेगेटिविटी स्प्रेड करेंगे और आपको कभी भी उस पाथ पे चलने में मदद नहीं करेंगे। इसलिए चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, और से इन्वायरमेंट में बैठें जहां पे लोग सक्सेसफुल हैं, वो आपको भी सक्सेसफुल बनाएंगे और आपको ऐसी टिप्स देंगे। बाकी भाई का पेज फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब का भी आप हमारे लिंक जो है वो दिया गया है, आप यूट्यूब को भी फॉलो करिए, फेसबुक पे भी मेरी वीडियोस आती रहती हैं। और अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी सर्विसेज के लिए, हम कैरियर सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं जॉब से रिलेटेड, और हम इमिग्रेशन की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं एडमिशन से भी रिलेटेड। आप किसी भी सर्विस को अगर हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया, आप उससे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको उसमें असिस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टुडे, एंड थैंक यू माई सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और जो इतना सपोर्ट करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।